हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनू चौधरी दिस साइड। एंड आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो अपने अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमारे क्लास 11th का 5th चैप्टर है उसकी दूसरी वीडियो है ये। एंड आज हम इसमें एडवांस्ड क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वो पार्ट 1 देख सकते हैं, क्योंकि वो देखे बिना उनको कुछ बात समझ आएगी नहीं। आज जो हम बात करने वाले हैं हम दो तीन कुछ एडवांस्ड क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। हमने पिछली क्लास में जो क्वेश्चंस करे थे वो बहुत सिंपल थे, सो दैट कि आप लोगों को जो आपका कंसेप्ट है वो समझ आ जाए। लेकिन हमारे एग्जाम में बहुत बार बहुत टिपिकल क्वेश्चन भी आ जाता है। आज हम ऐसे ही तीन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको एग्जाम में करके जाने ही होते हैं। तो वो तीन क्वेश्चंस करने के बाद आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का जो बड़े क्वेश्चंस वाला कंसेप्ट है वो पार्ट ओवर हो जाएगा। उसके बाद हमारी इस चैप्टर की एक वीडियो और बचेगी पार्ट 3, जो पार्ट 3 में हम वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। बात शुरू करते हैं अपने एडवांस प्रॉब्लम्स से अकाउंटिंग इक्वेशन के। हम लोग बात शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप अपना पहला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो एक क्वेश्चन है ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 5 ही एंट्रीज हैं इसमें, पर इसमें आपकी जो 3-4 एंट्रीज है वो नई है, मतलब हमने पिछली क्लास में करी नहीं थी। सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहली एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। हम लिखते हैं यहाँ पे स्टार्टेड बिजनेस ट्रांजेक्शन में। अब भाई कैश से बिजनेस शुरू करा है तो कैश एक एसेट है, कैश आएगा हम पर। और पैसे से हमने शुरू करा है 60,000 रुपये, तो कैश में हमने 60,000 रुपये लिखा। हमने सीखा था कि भाई जो अमाउंट बिजनेस शुरू करते हैं वो कैपिटल कहलाता है, तो हमने 60,000 रुपये बिजनेस में लिख दिया। दूसरा है हमारा रेंट रिसीव्ड। हमने रेंट पे की एंट्री तो करी थी पिछली बार, पर रेंट रिसीव्ड की नहीं करी थी। तो भाई रेंट रिसीव्ड हमारा पैसे आ रहे हैं हम पे, तो आप एक तो कैश में प्लस कर दीजिए और दूसरा कैपिटल में प्लस कर दीजिए। फायदे की बात है आपके लिए। हमने सीखा था कि जब दो एंट्रीज हो जाएं तो आपको लाइन खींचनी है और यहाँ पे लिखना है न्यू इक्वेशन 60 + 2 62,000 रुपीज इज इक्वल टू 62,000। इसके बाद आपकी जो तीसरी एंट्री है क्वेश्चन की वो कहती है एक्रूड इंटरेस्ट। अब एक्रूड वर्ड का मतलब होता है अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। भाई हमने कमा तो लिए हैं पैसे, पर अभी तक मिले नहीं हैं, पर पैसे तो हमारे ही हैं। ये एक एसेट होता है, इसे आप हमेशा एसेट में इस तरीके से इसका कॉलम बनाएंगे अलग से। और भाई एक फायदा है क्योंकि उससे पैसे हम कभी ना कभी तो लेंगे ही। तो ये पैसे हैं 500 रुपये, यहाँ प्लस करेंगे और कैपिटल में प्लस करेंगे। अब पहली दो और उसके बाद हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपको लाइन खींचनी होती थी और न्यू इक्वेशन बनाना होता था। 62,000 + 500 इज इक्वल टू 62,500। याद रखेंगे जब तक क्वेश्चन पूरा नहीं हो जाता वर्टिकली अमाउंट प्लस करना है, इन्हें डायरेक्टली प्लस करके नहीं लिखना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगली हमारी एंट्री है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ये एंट्री भी नई है हमारे लिए। अब भाई हमने पैसे कमाए नहीं है, हमें कोई पैसे एडवांस में दे गया है। अब आप समझ के देखिए, आपको कोई पैसे दे और आपने भी उसका काम नहीं करा, और मान लीजिए कि आप किसी कारणवश वो काम कर भी नहीं पाए, तो आपको वो पैसे वापस करने पड़ेंगे ना। वो आपकी इनकम नहीं है, आपने अर्न नहीं करी अभी। तो इसका रूल क्या है भाई, कमीशन जो एडवांस में आई वो आप कैश में तो प्लस करोगे, पर साथ में लायबिलिटीज में भी प्लस करोगे। आप लिख भी सकते हो यहाँ पे एडवांस कमीशन। प्रेजेंटेशन अच्छी होती है इस चीज से। लायबिलिटी में इसलिए प्लस करा क्योंकि वापस करनी पड़ सकती है, और कैश में इसलिए प्लस करा क्योंकि पैसे आए थे। न्यू इक्वेशन लिखा मैंने 63,500 इज इक्वल टू 62,500 एंड 1,000। मेरी जो लास्ट एंट्री है इस क्वेश्चन की वो है अमाउंट विड्रॉन। ये एंट्री भी आप लोगों के लिए नई है। जब भी इस तरीके से अमाउंट विड्रॉन या अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज लिखा होता है, उसका मतलब होता है कि भाई पैसे निकाले गए हैं पर्सनल यूज के लिए, मालिक ने निकाले हैं। तो बिजनेस के लिए तो लॉस हुआ ना ये, क्योंकि बिजनेस से आप पैसा निकालते हो तो भाई बिजनेस को सफ़र करना पड़ता है। पैसा कहाँ से लाएगा बिजनेस? तो आपने 5,000 रुपये निकाले, ड्राइंग्स की, इन्हें ड्राइंग्स बोलते हैं,
पर्सनल यूज़ के लिए जब भी पैसा निकालेंगे तो उसे ड्राइंग्स बोलेंगे, और वो हमेशा जो निकाला जा रहा है, जैसे कैश निकाला जा रहा है तो कैश में से माइनस, कोई स्टॉक निकाला जा रहा है तो स्टॉक में से माइनस, और साथ में कैपिटल में से माइनस। तो आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन को अंत करा। 58,000 रुपीज़ ये आए, 500 ये आए, इज इक्वल टू 57,500 प्लस 1000। लास्ट में आपको यहाँ लिखना होता है फाइनल इक्वेशन, और यहाँ उसके नीचे ही आप लिख सकते हैं टोटल। तो आपका जो टोटल आया वो आया 58,500 एंड 58,500। ये आप कहीं भी चेक कर लें, हर बार इक्वल आ रही होगी, और यही इसकी पहचान है इक्वल आने की, ठीक होने की। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो आपका जो अगला क्वेश्चन है ये रहा, आप लोगों के स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है जो अभी तक आपने क्वेश्चंस करे हैं उनसे। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको दिया हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड गुड्स। अब भाई अभी तक हम लोगों ने ये वाले केस तो करे थे कि किस तरीके से हम लोगों को सिर्फ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश करना होता था, लेकिन अब जब हम लोगों को साथ में गुड्स दिया हुआ है या कोई और एसेट भी हो सकता है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बैंक, फर्नीचर, स्टॉक, तो कैसे करते हैं? तो बात शुरू करते हैं। पहली एंट्री है हमारी स्टार्टेड बिजनेस, तो हमने लिखा है यहाँ पे स्टार्टेड बिजनेस। और भाई हमने जब बिजनेस स्टार्ट करा तो हम दो चीजें लेके आए इस बार, कैश। अब जितनी भी चीजें आप लेकर आओ आप सीधा यहाँ प्लस करके कॉलम बना दो उसका। अगर फर्नीचर भी होता तो प्लस फर्नीचर प्लस बैंक, दैट्स इट, कोई कंफ्यूजन की नीड नहीं है। कैश है हमारा 50,000 रुपये एंड स्टॉक है हमारा 30,000 रुपये, और इक्वल टू में हमने लिख दिया 80,000 दोनों को जोड़कर। पहली एंट्री हो गई हमारी। दूसरी एंट्री हमें गिवन है परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड क्रेडिट फ्रॉम करंट 20,000। तो हमने तो भाई गुड्स खरीदे हैं। अब इसमें दो एंट्रीज कंबाइंड हैं तो इसका ध्यान रखेंगे। भाई पहले आप कैश वाली कर लो, तो आप कैश में खरीद के लाए हो 30,000 के गुड्स, तो 30,000 के गुड्स आ गए और 30,000 का कैश चला गया। और फिर 20,000 के लाए हो, पर 20,000 के लेकर आए हो करंट से उधार में, तो लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी। आप लाइबिलिटीज में करंट का नाम लिख सकते हैं। दो एंट्रीज हो गई। रूल है लाइन खींचेंगे, न्यू इक्वेशन लिखेंगे, 50 माइनस 30 20,000, 30 प्लस 50 80,000 इज इक्वल टू 80,000 प्लस 20,000। इसके बाद हमारे क्वेश्चन की अगली एंट्री कहती है गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड फॉर 55,000। तो हमने लिखा सोल्ड गुड्स। अब भाई 40,000 की कीमत के गुड्स थे तो यहां से तो 40,000 गया, पर बेचे 55 में है तो हम पे कैश 55 आया होगा, कैश में बेचे हैं कुछ बोला नहीं है तो, और 15,000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ आ गया। 55 माइनस 40 15,000 का प्रॉफिट। लाइन खींची, न्यू इक्वेशन, 20 प्लस 55 75, 80 माइनस 40 40, 80 प्लस 15 95 प्लस 20,000 रुपीज। इसके बाद मेरी फोर्थ एंट्री है विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। अभी सीखा हमने, ड्राइंग्स लिख सकते हो सीधा, पर्सनल यूज है तो भाई सिंपल सीखा है, कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। लाइन खींची आपने, यहां लिख दिया न्यू इक्वेशन, 65,000 रुपीज, 40,000 रुपीज, 85,000 रुपीज, 20,000 रुपीज। एंड लास्ट एंट्री है आपकी रेंट आउटस्टैंडिंग। तो ये हमने एंट्री सीखी हुई है लास्ट क्लास में अपनी। आउटस्टैंडिंग माने होता है ड्यू बट नॉट पेड। तो भाई ड्यू बट नॉट पेड है तो सिंपल है, कैपिटल में से माइनस कर दीजिए और लायबिलिटीज में प्लस कर दीजिए। तो यहाँ आपका क्वेश्चन ओवर हो जाता है। ये भी फाइनल इक्वेशन में नहीं लिख रहा, आपका टाइम बचेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा और अकाउंटिंग इक्वेशन का सबसे टिपिकल क्वेश्चन है। जो आप लोगों का अगला क्वेश्चन है वो आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका ये थोड़ा सा बड़ा है एंड इसमें एंट्रीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेती हैं, दैट्स वाई मैंने ट्रांजैक्शन का कॉलम नहीं बनाया। मैं सिर्फ नंबरिंग कर दूंगा 1 2 3। आप ऐसा नहीं करेंगे, आपको प्रॉपर वे लिख कर आना है, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे।
हमें ट्रांजैक्शन समझानी है आपको और आपके सामने क्वेश्चन है, दैट्स वाई मैंने ऐसा करा है, क्योंकि हमें जगह चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ पर। हमारी सबसे पहली एंट्री है डी महापात्रा कमेंस बिजनेस विद। अब देखिए उन्होंने जो बिजनेस है वो कितने सारे एसेट्स के साथ शुरू करा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा कैश, साथ में दिया हुआ है हमें चेक माने बैंक। उसके बाद हमारी एंट्री दी हुई है गुड्स की, तो हमने लिखा स्टॉक। देन उसके बाद मशीन भी है एंड फर्नीचर भी है। तो वो कैश लेकर आ रहे हैं अपने साथ 50,000 रुपए। वो बैंक में जो चेक डाला है उन्होंने वो 1,00,000 रुपए का है। जो स्टॉक वो अपने साथ ला रहे हैं वो 60,000 का है। जो मशीन वो अपनी ला रहे हैं वो 1,00,000 रुपए की है। एंड जो आपका फर्नीचर है दैट इज ऑफ 50,000। ये पूरा अमाउंट आपको जोड़ के कैपिटल में लिखना है। ये आपकी फर्स्ट एंट्री थी। 1,50,000, 2,10,000, 3,10,000, 3,60,000 रुपीज़। तो ये आपकी पहली एंट्री हुई। इसके बाद जो दूसरी एंट्री है आपकी वो है 1/3 ऑफ द अबव गुड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट एंड हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत टेक्निकल एंट्री। ये गुड्स हैं, इन गुड्स का बच्चों 1/3 हिस्सा बेच रहे हैं हम लोग 10% के प्रॉफिट पे। अब मैं ये बात आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, मैं मिटा दूंगा बाद में, तो आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। भाई मेरे पे गुड्स हैं इतने, मैं इन्हें बेच रहा हूँ 1/3 में। अब 1/3 में बेच रहा हूँ तो भाई 20,000, 1/3 बेच रहा हूँ इसके, तो 20,000 आया। इन्हें मैं बेच रहा हूँ 10% के प्रॉफिट पे, तो 20,000 का 10% बच्चों होता है 2,000। मैंने ये बेचे 22,000 में। लेकिन खास बात क्या है, आधे बेचे हैं कैश में। मतलब मुझे 22,000 में से 11,000 मिला होगा कैश, और बाकी 11,000 गया होगा जब मैं उधार करता हूँ, सेल आता है डेटर में। ये अमाउंट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं अभी हटा दूंगा इसे। तो यहाँ पे आप लोगों ने सेकेंड एंट्री में 20,000 के गुड्स बेचे, जिसमें से 11,000 आपको कैश मिला। यहाँ पे आपने डेटर बनाया एक, उसको प्लस करा 11,000, और यहाँ आपने प्रॉफिट प्लस करा कैपिटल में 2,000 रुपये। ये वाली बात हटा देते हैं अब हम लोग। आपकी दो एंट्री हो गई, मैंने लाइन खींची न्यू इक्वेशन की। 61,000 रुपीज़, 1,00,000 रुपीज़, 40,000 रुपीज़, 1,00,000 रुपीज़, 50,000, 11,000 इज इक्वल टू 3,62,000 रुपीज़। उसके बाद मेरी जो अगली एंट्री है क्वेश्चन में, वो एंट्री है डेप्रीसिएट मशीनरी एट द रेट 10%। डेप्रीसिएशन होता है जब कोई एसेट घिस जाता है, पुराना होता है टाइम के साथ, तो उसकी जो वैल्यू घट जाती है। तो भाई उसकी वैल्यू घटी है तो ये खर्चा है हमारे लिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम डेप्रीसिएशन लगाएंगे। और डेप्रीसिएशन अगर हम लोग लगाएंगे तो हमारे एसेट की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पे थर्ड एंट्री में हमने डेप्रीसिएशन लगाया 10%। मशीन है 1,00,000 की, डेप्रीसिएशन आया 10,000 रुपये, 10%, और यहाँ से भी माइनस होगा क्योंकि ये एक खर्चा है, लेकिन एक ऐसा खर्चा है जो कैश में पे नहीं होता। यहाँ पे हम लोग अपनी लाइन खींचते हैं न्यू इक्वेशन की डेप्रीसिएशन लगाने के बाद। तो 61,000, 1,00,000, 40,000, मशीन अब बची सिर्फ 90 की, 50,000, 11,000 इज इक्वल टू 3,52,000। मेरी अगली एंट्री जो क्वेश्चन में है वो कहता है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। भाई ये हैं ड्राइंग्स, तो मैंने आपको सिखाया ड्राइंग्स जो होती हैं वो कैश ले जा रहे हैं हम तो कैश में से माइनस होंगी। माइनस के लिए आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं अकाउंट्स में, या तो ऐसे लिख दीजिए या फिर पूरी फिगर पे इस तरीके से ब्रैकेट लगा दीजिए, एक ही बात है। ये यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि गलती होने के चांस कम रहते हैं। न्यू इक्वेशन 51,000, 1,00,000 रुपीज़, 40,000, 90,000, 50,000, 11,000 इज इक्वल टू 3,42,000। अगली जो आपकी एंट्री है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक इंटरेस्टिंग एंट्री है और नई एंट्री है।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है कि भाई बंदा जो है जो पैसे निकाल के ले गया है उस पर इंटरेस्ट लगता है। अब वो पैसे ले गया था 10,000 रुपये, अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट निकालना चाहते हो और वो बोल रहा है 5% इंटरेस्ट है, तो आपने जब कैलकुलेशन लगाई अपनी तो 500 रुपये आया। बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना जो एंट्री में बहुत आसान है। करना क्या होता है, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैपिटल में ही प्लस कर दीजिए और कैपिटल में से ही माइनस कर दीजिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा यूं होता है कि बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो उन पैसों पे लग रहा है जो मालिक ने बिजनेस से निकाले। अब आप सोच के देखो, आप अपने ही बिजनेस से पैसे निकाल रहे हो और उसी बिजनेस को 500 रुपये की पेनल्टी दे रहे हो कि भाई मैंने 10,000 रुपये निकाले तो इसलिए पेनल्टी रख 500 रुपये की। पर आप खुद सोच के देखो, आपका अपना बिजनेस है, आप 10,000 रुपये निकाल रहे हो और उसी बिजनेस को 500 रुपये की पेनल्टी दे रहे हो। यार आप टेक्निकली उस बिजनेस के ओनर हो, इन दी एंड वो 500 रुपये कहाँ जाएंगे? आपके पास ही तो आएंगे। ये तो वही वाली बात हो गई कि आपने अपनी पॉकेट से 500 का नोट निकाला, दूसरी पॉकेट में रख दिया कि ले भाई मैं तेरे को गिफ्ट देता हूँ, तो पैसे इन दी एंड कहीं गए ही नहीं। दैट्स वाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ये ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ पे हमने न्यू इक्वेशन की लाइन खींची अगली अपनी, 51,000, 1,00,000, 40,000, 90,000, 50,000, 11,000 इज इक्वल टू 3,42,000 रुपीज। इसके बाद हमारे क्वेश्चन में जो अगली एंट्री है वो एंट्री हमको कहती है सोल्ड गुड्स टू गुप्ता 10,000 एंड रिसीव्ड अ BR। देखिए जी, तो हमने गुड्स बेचे हैं गुप्ता को और गुड्स बेचे हैं 10,000 के। कॉस्ट या प्रॉफिट कुछ बताया नहीं हुआ, तो आप गुड्स में से सीधा माइनस कर दो 10,000 रुपये। और BR या जो बिल रिसीवेबल होते हैं वो भी हमारे डेटर ही होते हैं, पर उनसे हम एक डॉक्यूमेंट पे साइन करवा लेते हैं जिससे वो बिल रिसीवेबल बन जाते हैं वो डेटर ही। तो भाई डेटर BR भी एक एसेट होगा, तो आपने बिल रिसीवेबल का कॉलम बनाया एसेट में और यहाँ पे एसेट्स में प्लस कर दिया, जगह थोड़ी कम है, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमने न्यू इक्वेशन बनाई अगली, हमारी जो न्यू इक्वेशन बनी है वो सिंपली बनी है 51,000, 1,00,000, 30,000, 90,000, 50,000, 11,000, 10,000 इज इक्वल टू 3,42,000। लास्ट एंट्री कहती है कि गुप्ता जी ने हमारे पैसे वापस कर दिए 10,000 रुपये, तो भाई यहाँ से हटा दो फिर, अब तो उस पर उधार नहीं रहा ना, और 10,000 रुपये कैश में प्लस कर दो। तो आपकी लास्ट जो फाइनल इक्वेशन बन जाती है वो बनती है 61,000 प्लस 10,000 1,00,000 प्लस 30,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 11,000, ये 10,000 खत्म हो गया, इज इक्वल टू 3,42,000। आप कंफर्म कर सकते हैं यहाँ पे टोटल मैं करता हूँ तो 90, 190, 220, 270, 231, सॉरी 331, 342। तो आपकी जो साइड्स हैं दोनों वो इक्वल आती हैं, आपका क्वेश्चन एकदम ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी जो हम इस वीडियो में कन्वे करना चाहते थे कि आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन करके जाना बहुत ज़रूरी है एग्जाम में। आप नहीं करके जाओगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप फंस जाओगे क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन में से एंट्रीज ज़रूर आती हैं हमारे पेपर में। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। कोई भी डाउट हो आपको इसके बाद भी तो आप मुझे GR_commerce इंस्टाग्राम पे लिख सकते हैं। कोई भी डाउट छोटा मोटा आप नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए वहाँ पे भी। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें जो लोग बेसिकली इस कंसेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।